Assalamualaikum dear student, welcome back to YouTube channel. This is Rana Shahid here. Dear student, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 17 से कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है प्लांट हार्मोन या प्लांट हार्मोन का नाम दिया जाता है। बेसिकली हार्मोन का जो मेन मीनिंग है वो ये है कि ये एक पैगाम रसा मालिक्यूल है, यानी केमिकल मैसेंजर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, प्रोड्यूस होता है, ब्लड के जरिए से मूवमेंट करता है और टारगेट सेल यानी टारगेट टिश्यू तक पहुंचता है। अगर हम बात करें कि प्लांट के अंदर हार्मोन का क्या मेन फंक्शन है और कौन कौन से प्लांट हार्मोन है, क्या प्लांट खुद प्रोड्यूस करता है, क्या ये पॉसिबल है कि हम इन हार्मोन को अपनी यानी सिंथेटिकली भी प्रिपेयर कर सकते हैं कमर्शियल यूसेज के लिए या नहीं, तो देखते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले है प्लांट हार्मोन। याद रखना, प्लांट हार्मोन को हम नाम देते हैं फाइटो हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो प्लांट की एसेंशियल ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसके अलावा इनको नाम दिया जाता है ग्रोथ रेगुलेटर। ये जो है ना ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। फाइटो हार्मोन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर इंटरसेलुलर मैसेंजर which are present in the low concentration to control physiological cell process in the plant। तो डियर स्टूडेंट, ये इनकी तारीफ है कि ये फाइटो हार्मोन वो सब्सटेंस है ऑर्गेनिक जो लो कंसंट्रेशन के अंदर रिक्वायर्ड है प्लांट को, बट लेकिन ये जो है ना फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कंडीशन को मेंटेन करने में प्लांट के लिए इसेंशियल है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्लांट रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन। सो डियर स्टूडेंट, याद रखना कि ये दो कैटेगरी के होते हैं। एक को नाम दिया जाता है नेटिव सब्सटेंस और दूसरे को नाम दिया जाता है सिंथेटिक सब्सटेंस। नेटिव मीन मकामी, जो खुद प्रोड्यूस हूं यानी इसेंशियल हूं और खुद प्रोड्यूस हूं, उनको नाम दिया जाता है एंडोजीनियस। एंडो मीन इंटरनल और जीनियस मीन कोई भी फैक्टर हो सकता है या कोई मटेरियल हो सकता है। सिंथेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो एक्सोजीनियस हैं। तो याद रखना, प्लांट 5 हार्मोन ऐसे बयान किए गए हैं प्लांट के, जिनमें से पहले है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथीन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड। इस वीडियो के अंदर हम 2 पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट, ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड। बाकी जो 3 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट, यहां से एक पॉइंट आप समझ लें कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये चारों जो है ना लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि इथीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैस स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ पैटर्न व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज हार्मोन। अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे हैं जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर हैं और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हैं। सो डियर स्टूडेंट, आपने एक चीज याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में हार्मोन के बारे में पूछा जा सकता है। तो इनमें से पहला नंबर पर है ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकिनिन। ये तीनों जो है ना प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जबकि ये जो हमारे पास प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हैं, इथीन, एब्सिसिक एसिड, ये 2 प्लांट की ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं, रोक देते हैं। अच्छा जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने देखना है कि व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या क्या परफॉर्म करता है फंक्शन, तो हमने बताना है कि ऑक्सिन प्लांट के लिए क्यों जरूरी है। इसके अलावा हमने ये भी बताना है कि ऑक्सिन कमर्शियली यूजेस के लिए भी क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सो आपने एक बात तो याद रखनी है डियर स्टूडेंट कि ऑक्सिन प्लांट के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है और इनके हमने एक ट्रिक बनाया, उस ट्रिक के जरिए से आप इसके फंक्शन को इजीली याद कर सकते हैं। तो जो ट्रिक है वो ये है कि क्रिश्चियन मैस या सिंपली कह लें एक्स मैस पर यानी क्रिसमस पर अदिति ने सेलिना को रोज का फ्लावर दिया। अब ये हमारे पास एक ट्रिक है जहां पर हमने ये बताना है कि प्लांट हार्मोन किस तरह से यानी ऑक्सिन अपनी परफॉर्म एक्टिविटी कैसे करता है। तो यहां पर आपने देखना है, सबसे पहले क्रिसमस, यहां पर आपने एक्स से जाइलम और मैस से याद करना है जाइलम डिफरेंशिएशन यानी मैस इनलार्जमेंट, यानी प्रोमोट द सेल इनलार्जमेंट या प्रोमोट द स्टेम सेल इनलार्जमेंट। दूसरे नंबर पर है पर्व यानी पार्थिनोकार्पी विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड बनना, पार्थिनोकार्पी कहलाता है। इसके अलावा अदिति से आपने याद करना है एपिकल डोमिनेंस और सिलीना से इनलार्ज द सेल डिवीजन, रोज से आपने रूटिंग प्रमोशन देनी है, फ्लावर से फ्लावरिंग। तो ये हमारे पास मेन फंक्शन है कि ये जो है ना रूटिंग करता है, फ्लावरिंग प्रमोट करता है, इनिशिएशन ऑफ द बर्ड फ्लावरिंग करता है। तो ये कुछ मेन फंक्शन थे ऑक्सिन के।
इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीक वर्ड है ऑक्सिनो, जिसका मतलब है टू प्रमोट और टू इंक्रीज। फ्रिट्ज वेंट इन 1926 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन को बारे में डिस्कवर किया और ऑक्सीजन को सिंथेटिकली प्रिपेयर किया। नेचुरल जिसको नाम देते हैं इंडोल एसिटिक एसिड या फिनाइल एसिटिक एसिड, ये दो हैं, ये नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। जबकि जो सिंथेटिक है वो भी दो है हमारे पास, एक को नाम दिया जाता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NAA, और जबकि दूसरा जिसको नाम दिया जाता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये दो हार्मोन है जो कि सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। सो हम देखते हैं कि इनका मेन फंक्शन प्रमोट द सेल इनलार्जमेंट, प्रमोट द बर्ड इनिशिएशन, प्रमोट द बर्ड ग्रोथ, बट इट इज एंटागोनिस्टिक टू साइटोकाइनेन। ये आपकी एमसीक्यूज है जिसको आपने याद रखना है। कॉज द डिले इन लीफ सिंस, यानी इसमें लीफ की एजिंग को जो है ना क्या कर देते हैं, डिले कर देते हैं। और कमर्शियल यूजेज में दो हैं, एक को नाम दिया जाता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये स्टिमुलेट करता है फ्रूटिंग को, फ्रूट सेटिंग को, पार्थिनोकार्पी। जबकि जो 2,4-D है इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल भी है और चार्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द NAA और व्हाट इज द 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सो डियर स्टूडेंट, आपने कहना है कि ये सिलेक्ट वीड किलर है, किल्स द ब्रॉडली, बड़े जो पत्ते हैं उनको मार देता है, खत्म कर देता है। इनहिबिट द स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो, यानी आलू का जो बर्ड बनते हैं, बर्ड का फटना, उनको रोक देता है। रिटार्ड द एब्सेशन, यानी प्रोमोट द प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप। बाजू का ऐसा होता है कि अभी सीजन से पहले, वक्त से पहले जो है ना पौधे अपने जो फ्रूट्स हैं उनको ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मेजर यूजेस हैं इसके ऑक्सीजन के। एक चीज आपने यहाँ पर एक याद रखनी है कि भी अगर आपने किसी भी प्लांट में से फ्रूट को वक्त से पहले लेना है तो ये क्या करते हैं, रिटार्ड द एब्सेशन, यानी इस चीज को रोके रखते हैं ताकि फ्रूट बाद में मिले, लेट मिले। अब दूसरा है हमारे पास एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड भी बोला जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन है। इनहिबिट द स्टेम एंड ग्रोथ रूट ड्यूरिंग द फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, राइट, ड्राउट, विल्टिंग etc। प्रमोट द बड एंड सीड डोरमेंसी, यानी जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं तो प्लांट अपनी ग्रोथ फैक्टर को रोक देते हैं, इसको नाम दिया जाता है डोरमेंसी। इसके अलावा प्रमोट द फ्लावरिंग इन द शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट के अंदर ये फ्लावरिंग को प्रमोट कर देते हैं, जबकि लॉन्ग डे प्लांट के अंदर ये फ्लावरिंग को स्टॉप कर देते हैं। प्रमोट द फ्रूट ड्रॉपिंग, वक्त से पहले और वक्त पर प्रीमेच्योर स्टेज पर ड्रॉप कर देना। प्रमोट द एब्सेशन, प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अंडर द वाटर लॉस कंडीशन लाइक विल्टिंग ऑफ द लीफ। शाम के वक्त जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं यानी पत्ते मुरझा जाते हैं, तब ये जो है ना क्या करते हैं, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की मदद कर देते हैं। कमर्शियल यूजेज में आपने क्या लिखना है कि स्प्रेड ऑन द ट्री क्रॉप, हेल्प द फ्रूट ड्रॉप एट द एंड ऑफ द सीजन, के सीजन के एंड पर ये हेल्प कर देते हैं ताकि फ्रूट जल्दी टाइम पर ड्रॉप हो सके। रिमूव द नीड ऑफ पिकिंग, ये जो है ना ताकि वो फ्रूट जो है ना वक्त से पहले ना गिरे और जो है ना मौसम के वक्त गिरे, और उनको चुनने से बचाते हैं फ्रूट ओवर टाइम स्पेन, कि ज्यादा अरसा ना लगे जिसकी वजह से फ्रूट को चुनना पड़े या फ्रूट को जो है ना जबरदस्ती गिराना पड़े। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट हार्मोन। होप सो यू विल गेट बेटर फ्रॉम दिस लेक्चर। आपके लिए ये मौजूद होगा कि आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखें और इसको जो है ना सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच।